नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंदिर हसैद के रास्ते अभनपुर रायपुर खंड पर मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर, स्कूल, सड़क, रेल, बिजली, गैस की पाइपलाइन, ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधाएं देने वाली है। उन्होंने कहा कि आप सभी को इस विकास कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज नवरात्रि के शुभ दिन नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख करीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को एक नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। साथियों, आज के इस पावन दिवस पर मुझे मोहभट्टा स्वयंभू शिवलिंग महादेव के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के विकास को और गति देने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। यहां नौजवानों के लिए नए रोजगार बनाने वाले हैं। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज से नववर्ष शुरू हो रहा है। आज पहला नवरात्र है और ये तो माता महामाया की धरती है। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में मातृशक्ति के लिए समर्पित ये 9 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही विशेष रहते हैं और मेरा परम सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले दिन मैं यहां पहुंचा हूं। अभी कुछ ही दिन पहले भक्त शिरोमणि माता कर्मा के नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। हमारी परंपरा में किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अभी यहां 3 लाभार्थियों से मिलने का अवसर मिला और मैं देख रहा था उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और वो मां तो अपने आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इन सभी परिवारों को 3 लाख परिवार साथियों एक नए जीवन के लिए
बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी कि ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। आगे बढ़ेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि अगर किसी ने बिहार को कारखाना देने का काम किया है तो वे लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने बिहार में 3 फैक्ट्रियां लगवाने का काम किया था जब लालू यादव की सरकार थी। तब उन्होंने यहाँ बिहार में 6 विश्वविद्यालय भी बनवाए थे। पटना आने से उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना आने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए थी। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया। 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पटना आने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक भी कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में थे। मुख्यमंत्री जी की हरकतों को आप लोगों ने देखा। इस पे क्यों नहीं अमित शाह जी से सवाल पूछा गया? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर दौरे पर कहा कि यह सभी स्वयं सेवकों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की स्वयं सेवक ही नहीं बल्कि उन्होंने प्रचारक के रूप में भी देश को अपनी सेवाएं देने का काम किया है। राष्ट्र हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ये तो सबके, हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर स्वयंसेवक के लिए गर्व की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवा की नहीं, वो तो प्रचारक के रूप में भी अपनी लंबी सेवाएं देश के लिए देने का काम किया है। और इसलिए आज उनका शताब्दी वर्ष पर नागपुर जाना हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के हृदय को गदगद करने वाला दिन रहा है। मैं आज, चूंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी थे, उनका भी आज जन्मदिन होता है और इस जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं। और उन्होंने जो वृक्ष लगाया है वो वट वृक्ष के रूप में आज पूरे राष्ट्र को सबल बनाने का काम कर रहा है, राष्ट्रभक्तों का निर्माण करने का काम कर रहा है और राष्ट्र हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जो डॉक्टर साहब का विचार था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय, वह विचार आगे बढ़ रहा है। ये तो सबके, हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हर स्वयंसेवक के लिए गर्व की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवा की नहीं, वो तो प्रचारक के रूप में भी अपनी लंबी सेवाएं देश के लिए देने का काम किया है। और इसलिए आज उनका शताब्दी वर्ष पर नागपुर जाना हर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के हृदय को गदगद करने वाला दिन रहा है। मैं आज, चूंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी थे, उनका भी आज जन्मदिन होता है और इस जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूं। और उन्होंने जो वृक्ष लगाया है वो वट वृक्ष के रूप में आज पूरे राष्ट्र को सबल बनाने का काम कर रहा है, राष्ट्रभक्तों का निर्माण करने का काम कर रहा है और राष्ट्र हर प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जो डॉक्टर साहब का विचार था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के समय, वह विचार आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री जो संकल्प लिया है कि 2047 में भारत एक
विकसित देश बनेगा, उसमें सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारा प्रदेश बिहार आए। उन्होंने कहा कि यह कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं, यही कामना करने मैं आज आया हूं। ये कामना पहली बात तो ऐसे बताई नहीं जाती है, बट हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूँ। ऐसे में बस कामना करता हूँ कि मेरा प्रदेश, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनेगा, उसमें सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में मेरा प्रदेश बिहार आए। ये कामना करता हूँ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की मुझे दी गई है, उसमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। चुनावी वर्ष है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बेहतरीन प्रदर्शन करे, ये कामना करने यहाँ आया हूँ। और बस माता रानी महादेव का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार, हमारे प्रदेश, हमारे देश पर बना रहे, ये कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अपने आगामी बिहार चुनाव पर कहा कि बिहार की जनता जागरूक है। बिहार ने भारत को पहले राष्ट्रपति दिए थे। बिहार के लोग जाग चुके हैं। बिहार की जनता इस बार अपने हक, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट डालेगी। इस बार निश्चित तौर पर, उन्होंने कहा कि इस बार निश्चित तौर पर एनडीए सरकार का जाना तय है। बिहार की जनता जागरूक है। बिहार ने पहला राष्ट्रपति इस देश को दिया, हमारे देश को, राजेंद्र बाबू के रूप में, जगजीवन राम के रूप में रक्षा मंत्री दिया, श्री बाबू के रूप में मुख्यमंत्री वहां का दिया। तमाम बड़े बड़े नेतागण, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने इस देश को अलग अलग दल में, अलग अलग फील्ड में जाके काम किया। पर बिहार के लोग जाग चुके हैं। बिहार की जनता इस बार हक और अधिकार, अपने रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजों पर वोट करेगी। और इस बार निश्चित तौर से ये लोग को जाना है, पदच्युत करेगी। कोई जनता वहां शिक्षित, आप देखेंगे मैक्सिमम प्रदेश देशों में आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर आपको बिहार के बहुत बड़े मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे। तो बिहार के लोग निश्चित तौर से जागरूक है अपने हक अधिकार के लिए। और इस बार निश्चित तौर से, इस बार अमित शाह की जो वहां पर एक जो फर्जीगिरी करने वाले हैं, वो सब नहीं चलने वाला। बिहार की जनता हक और अधिकार पर वोट देगी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के 120वें एपिसोड पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को देशवासियों के साथ मन की बात साझा करते हैं, जिसमें सभी विषय राजनीति से हटकर होते हैं। पूरे देश और पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उससे भी वे लोगों को अवगत करवाते हैं ताकि लोग उससे प्रेरित हो सके। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक महीना के आखिरी रविवार को मन की बात देशवासियों के साथ वो साझा करते हैं। और सभी विषय राजनीति से हटकर ही होता है। आप सबने सुना होगा, अब तो 120वां एपिसोड था आज। उन्हें देश और दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही है, उससे भी लोगों को अवगत कराते हैं, उससे भी लोगों को दिखाते हैं, ताकि लोग उस ओर प्रेरित हो सके और हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होने की लोग प्रयास करे, मेहनत करे, परिश्रम करे। इसलिए उन्होंने कई एक बिंदुओं को आज उन्होंने टच किया, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे छोटे छोटे उद्यमी, जैसे फूलों की यात्रा उन्होंने बता रहे थे, महुआ का भी, जैसे हम लोगों के यहाँ भी होता है, लेकिन उस स्केल में नहीं होता है, उस प्रकार से अभी तक नहीं हुआ। कहने का मतलब लोगों को इनोवेटिव आइडिया और लोग ग्रहण कर सके। आयुर्वेद का देश नहीं, दुनिया में भी किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, उस दिशा में लोग पहल कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने बताया। और आने वाला समय में जैसे जून महीना में 21 जून को जो योगा दिवस है, उसके बारे में भी एक बार 100 दिन पहले याद कराया था कि हर कोई भूले नहीं और उसको करे। तो इस प्रकार की नई नई चीज़ों से उन्हें देशवासियों को अवगत कराते हैं। और वो इसलिए कराते हैं ताकि वो प्रेरित हो करके फिर लोग उस दिशा में आगे बढ़े, काम करे, मेहनत करे, पुरुषार्थ करे। और ये प्रत्येक महीना के आखिरी रविवार को मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देशवासियों के साथ
जोड़ते भी हैं और देशवासियों को जोड़ते भी हैं एक दूसरे के साथ। आज से नववर्ष और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र को लेकर गोपालगंज जिले के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट को 3 पालियों में तैनात किया गया है। पेयजल और शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था और स्वास्थ्य शिविर की भी व्यवस्था की गई है। डीएम प्रशांत कुमार ने बताया कि थावे दुर्गा मंदिर में चैत्र नवरात्र भव्य रूप से मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। साथ ही मंदिर के बाहर एलईडी भी लगाया गया है। देखिए, थावे मंदिर पे चैत्र नवरात्र जो है काफी भव्य तौर पे मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां की गई है। भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं इस समय में, तो पुलिस एवं मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति किया गया है। क्यू मैनेजमेंट पे विशेष तौर पे हम लोग ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ जो आरती जो होती है उसका डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से भी हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु हैं वो बाहर से भी आरती को देख सकते हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण तैयारियां रहेंगी। उसमें डेपुटेशन 24 घंटा रहेगा। 3 पाली में हम लोग किए हैं, तो जितने भी श्रद्धालु रहेंगे उनके सारे जो मौलिक सुविधाएं हैं उसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। शौचालय हो, पानी हो, उसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया। मेरा मीडिया के माध्यम से जितने हमारे श्रद्धालु हैं उनको आगामी चैत्र नवरात्र के ढेर सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, थावे मंदिर पे चैत्र नवरात्र जो है काफी भव्य तौर पे मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां की गई है। भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं इस समय में, तो पुलिस एवं मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति किया गया है। क्यू मैनेजमेंट पे विशेष तौर पे हम लोग ध्यान रखेंगे और इसके साथ साथ जो आरती जो होती है उसका डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से भी हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, ताकि जो भी हमारे श्रद्धालु हैं वो बाहर से भी आरती को देख सकते हैं। इसके साथ साथ संपूर्ण तैयारियां रहेंगी। उसमें डेपुटेशन 24 घंटा रहेगा। 3 पाली में हम लोग किए हैं, तो जितने भी श्रद्धालु रहेंगे उनके सारे जो मौलिक सुविधाएं हैं उसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। शौचालय हो, पानी हो, उसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया। मेरा मीडिया के माध्यम से जितने हमारे श्रद्धालु हैं उनको आगामी चैत्र नवरात्र के ढेर सारे शुभकामनाएं। धन्यवाद। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इन पावन दिनों में व्रत उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, चैत्र नवरात्रि के साथ ही 9 संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। चैत्र नवरात्रि का आज से शुभारंभ हो गया है। नवरात्रि में 6 अप्रैल तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होगी। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की माता शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। देश भर के बड़े मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचने शुरू हुए। सुबह की पहली आरती के साथ श्रद्धालु नवरात्रि की शुरुआत करने को शुभ मानते हैं। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इन पावन दिनों में व्रत उपासना से मनोवांछित फल मिलता है। इतना ही नहीं, चैत्र नवरात्र के साथ ही 9 वर्ष की जो शुरुआत होती है, इसको लेकर भी लोग पूरी तरह से खुश दिखे। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी जो होते हैं वो अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।